आओ मम्मा। और देखो कौन आया है। अरे अरे, कहाँ घुसी चली जा रही हैं? इस बुढ़िया को बाहर निकालो घर से। और तुम क्या बोल रहे हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी माँ है, मेरी क्या लगती है? कुछ नहीं ना, तभी कह रहा हूँ बाहर निकालो उनको। हेलो हेलो मैडम, जैसे आई हो ना इस घर में, उल्टे पाँव वैसे निकल जाओ। मतलब मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती? नहीं, कुछ नहीं लगती हैं। समझ नहीं आ रही एक बारी में? अरे बेटा, ये दामाद जी को क्या हो गया? आज ये कैसी बातें करें? आज से पहले तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। तेरे और दामाद जी के बीच कोई लड़ाई हुई है क्या? नहीं मम्मा, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि विभोर ऐसा क्यों कर रहे हैं। विभोर कुछ हुआ है क्या? आप खड़ी क्या हैं यहाँ पर? शर्म लिहाज है नहीं क्या आप में? मैंने इतना क्लियरली बोला कि यहाँ पर मत खड़े रहो, यहाँ से निकल जाओ। आपकी जगह कोई और औरत होती ना तो ऐसी बेइज्जती सुनने के बाद अपने आप बाहर निकल जाती। अभी तक खड़ी हो यहाँ पे। विभोर, तमीज में बात करो। माँ है वो मेरी। अगर तुमने एक लफ्ज और बोला ना मेरी माँ के लिए तो अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या कर लोगी? हाँ, क्या कर लोगी? सुनो, अपनी इस बेटी को समझा दो कि मेरे से फालतू मुंह ना लगे, वरना आपके सामने खींच के चपेट मार दूंगा इसके। सुन मेरी बात, अपनी माँ से तेरे को बहुत प्यार है ना, तो एक काम कर, चूज कर ले अपनी माँ में और मुझ में। अगर तुझे अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार है तो अभी के अभी निकल जा और मायके जाके रह अपने। और अगर मेरे साथ रहना चाहती तो इस बुढ़िया को अभी के अभी घर से बाहर निकाल। अब तू चूज कर ले। पर दामाद जी, आखिर ऐसा हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही। अरे नहीं बता रहा मैं, क्या कर लोगी? हैं? दोनों माँ बेटी मेरा मिलकर दिमाग खाए जा रही हो। जब मैंने कह दिया कि घर से बाहर निकल जाओ तो बात खत्म। हर दूसरे दिन मुंह उठा के यहाँ पर आ जाती हो, बेशरम कहीं की। देखो बेटा, मेरी वजह से ना तुम दोनों आपस में लड़ाई मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे। मैं यहाँ से चली जाती हूँ बेटा। मम्मा, आप कहीं नहीं जाओगे। मुझे ना रीजन जानना है कि विभोर ऐसे बात क्यों कर रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया है विभोर ने। रीजन जानना चाहती हो तुम? जानना चाहती हो तुम्हारी क्या गलती है जिसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ? तो याद करो वो दिन जब मेरे पापा घर पर आए थे और तुम क्या बकवास कर रही थी। अरे पापा, आप जीते रहो बेटा, जीते रहो। पापा आप आ रहे थे, मुझे बता तो देते, मैं स्टेशन पे आ जाता लेने के लिए। अरे बेटा, वो पेंशन में दिक्कत आ रही थी ना, इसलिए शहर आना पड़ा। और सब बढ़िया घर में? सब अच्छा है पापा, आप बैठो, मैं शताक्षी को बुलाता हूँ, चाय बनाएगी आपके लिए। ठीक है बेटा। शताक्षी सुनो, बाहर पापा आए हैं गांव से, आ जाओ उनसे मिल लो और कुछ चाय नाश्ता भी बना दो। तुम्हारे पापा आए ना तो मैं क्यों आऊं मिलने? शताक्षी तुम कैसी बातें कर रही हो? पापा हैं वो मेरे, और ये घर जितना हमारा है उतना उनका भी है, जब मर्जी आ सकते हैं वो। आज तुम्हें हो क्या गया है? क्या क्या बोल रही हो? तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? हर एक महीने उठ के आ जाते हैं, जब देखो जब मुंह उठा के आ जाते हैं। अरे उनको शर्म आनी चाहिए, इतनी बार नहीं जाया जाता अपने बेटों के घर। शताक्षी देखो, बदतमीजी मत करो, पापा बाहर ही बैठे हैं, सब कुछ सुन लेंगे। एक बार आ जाओ, प्यार से उनसे बात कर लो। तुम चाय नाश्ता भले ही मत बनाना। मैं इस तरीके से ही बोलूंगी और मैं नहीं आने वाली। तुम्हारे पापा है ना, जाके खातिरदारी करो, मैं नहीं आने वाली। पापा बाहर ही हैं, सुन लेंगे। मैं यही चाहती हूँ कि वो सुन लेंगे ना तो अच्छा होगा। आना तो बंद कर देंगे ना। अरे शर्म आनी चाहिए उनको भी, पता नहीं शर्म ही नहीं आती। शताक्षी तुमने जो किया है ना, याद रखना उसको। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। अब बताओ, किया था कि नहीं तुमने ऐसा? बस एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे कहने पर ही मैंने अलग फ्लैट लिया ना, मम्मी पापा से अलग हुआ ना, ताकि तुम्हें प्राइवेसी मिल सके। तुम्हारी इतनी बड़ी बात मानी मैंने, इतना बड़ा डिसीजन लिया। जिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैं उनसे अलग होकर तुम्हारे साथ रहा, मान ली तुम्हारी बात। लेकिन शताक्षी फिर मेरे मम्मी पापा गांव रहने लग गए, और कभी कभी गांव से आकर वो मुझसे मिलना चाहते हैं, अपने बेटे से मिलना चाहते हैं, अपनी बहू से मिलना चाहते हैं। तो उसमें क्या गलत है? तुम ही बताओ। क्या क्या माँ बाप को यह हक नहीं है कि अपने बेटे से, अपनी बहू से मिल सकें? विभोर, मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। सॉरी। देखो शताक्षी, सिर्फ तुम्हारी मम्मी की इज्जत करता हूँ, इसलिए इस बात को शायद मैं अपनी तरफ से खत्म कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो तुमने किया है मैं उसके लिए तुम्हें माफी नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे मम्मी पापा से हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगोगे, और वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। क्यों मम्मी जी, गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। तू अभी के अभी गाँव जा और दामाद जी के मम्मी पापा को यहाँ लेके आ, और उनकी भी बिल्कुल वैसे ही इज्जत करना बेटा, जैसे तू अपने माँ बाप की करती है। हाँ मम्मी, मैं उनसे माफी मांग लूंगी।
आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है बेटा। आइए मम्मी जी। सारी शॉपिंग होगी ना शादी की? कभी शॉपिंग कर ली? अरे सुनो, तुमने गार्ड अंकल को दे दिया शादी का कार्ड? कार्ड अंकल को अपनी शादी का कार्ड? हमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहाँ उनका लेवल, कहाँ हमारा लेवल, कुछ मैच होता है? कुछ भी बोल रहे हो। साक्षी साहब नमस्कार। मैम सर नमस्कार। साहब फरवरी में आपकी शादी है ना, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद अंकल जी। साहब मेरी घरवाली ना ये मैम साहब के लिए सूट भेजा है। सूट भेजा है शताक्षी के लिए? जी साहब। वाह, कितना प्रिटी सूट है शताक्षी, देखना है ना शताक्षी, अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। थैंक यू सो मच अंकल जी, बहुत प्यारा गिफ्ट है। आंटी जी को हमारी तरफ से थैंक यू बोलेगा और नमस्ते भी बोलिएगा। मैम साहब सूट को ना जरूर पहनिएगा आप। हाँ हाँ पहनेगी ना। शताक्षी पहन के दिखाना जरूर अंकल जी को। चले अंकल जी, देर हो रही है थोड़ी सी। ए सुन, ये सूट तेरे पास कहाँ से आया? ये तूने जरूर चुराया ना मालकिन के यहाँ से? अरे हम काहे चुराएंगे? मालकिन ने खुद हमको दिया है, बोला कि अपनी बीवी को दे देना, वो पहन लेगी, इसीलिए हम लेके जा रहे हैं। चोरी वोरी नहीं करते हम। अब तो ये शादी का गिफ्ट दिया हमने मालकिन को, तो तुम्हें कैसे दे दिया उन्होंने? आज तो बहुत कपड़े हो गए। अच्छा, अब हम समझे कि मालकिन ने सूट हमको काहे दिया है। तुमने उनको गिफ्ट दिया और उन्होंने हमको दे दिया। उनको क्या लगा कि तुम जैसे गरीब आदमी का सूट मालकिन पहनेगी? अरे ऐसे सस्ता वस्ता सूट नहीं पहनती है वो। गरीब का दिया हुआ गिफ्ट ना एक गरीब ही पहनता है, इसीलिए हमको दे दिया उन्होंने। और अब हमको पता चला है ना कि तुमने दिया था, हमको भी सूट नहीं चाहिए। उनको क्या लगा कि तुम जैसे गरीब आदमी का सूट मालकिन पहनेगी? अरे ऐसे सस्ता वस्ता सूट नहीं पहनती है वो। अंकल जी क्या छुपा रहे हो मुझसे? मैंने साहब कुछ नहीं छुपा रहा। ऐसी क्या चीज है जो हमें नहीं दिखा सकते? नहीं साहब कुछ नहीं है। क्या अंकल जी दिखाइए ना, क्या छुपा रहे हो? नहीं नहीं। अंकल जी आप ऐसा नहीं दिखाओगे, मैं ही देखता हूँ। अरे साहब साहब दिखाओ दिखाओ नहीं साहब, दिखाओ। साहब रहने दीजिए साहब। ये सूट, ये तो थोड़ी देर पहले आपने हमें गिफ्ट किया था ना, ये वही वाला सूट है। आपके पास कैसे आया वापस? साहब मैम साहब को दिया था गिफ्ट, उन्होंने अपने नौकर को दे दिया गिफ्ट। अंकल जी आप गलत सोच रहे हैं, कुछ गलतफहमी हो गई होगी। शादी में तो बहुत सारे कपड़े होते हैं ना घर में, कुछ और कपड़ा देना होगा, गलती से ये चला गया होगा। आप मायूस मत होइए। आप ये पकड़िए, जरा पकड़िए। मैं जरा किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ बाहर, मैं वापस आके आपसे बात करता हूँ। हाँ ये लो शताक्षी, हमारी एंगेजमेंट रिंग। तो मुझे रिंग क्यों वापस कर रहे हो? क्योंकि मैं ये शादी तोड़ रहा हूँ, तो अब ये तुम एंगेजमेंट रिंग वापस रखो। क्या बोले जा रहे हो विभोर? ये कोई टाइम है मजाक करने का? मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम सीरियस बोल रहा हूँ। मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी है, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। पकड़ो इस रिंग को। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? एकदम सही बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही क्या? एक बारी में शादी नहीं करनी है मुझे, शादी कैंसिल है। देखो कोई बात हुई है क्या? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? और तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? शादी से एक हफ्ते पहले तुम कह रहे हो कि शादी नहीं कर सकता, सारी शॉपिंग हो गई है, बैंकेट हॉल बुक हो गया है, और अब तुम कह रहे हो शादी नहीं करनी। पिछले 2 साल से तुम मुझे डेट कर रहे हो और अगले हफ्ते हमारी शादी है, और अचानक तुम्हें क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है? जब तक मैं तुम्हें डेट कर रहा था, तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी सोच ऐसी है। लेकिन जब मुझे तुम्हारी असलियत पता लगी ना, तो अब मैं समझ गया हूँ कि मैं ऐसी लड़की से तो शादी नहीं कर सकता हूँ जो इंसान को इंसान न समझे। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। पकड़ो। क्या बोल रहे हो? जो लड़की गरीबों की डिसरिस्पेक्ट करे, उन लोगों से तमीज से बात ना करे जो हमारे लिए काम करते हैं, जो लोगों को पैसों के बेसिस पे जज करे, ऐसी लड़की से मैं क्यों शादी करूंगा? और तुमसे क्या, मैं दुनिया में ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा जो इंसान को इंसान ना समझे, जो लोगों को पैसों से जज करे। चाहे मैं सिंगल रह लूंगा सारी जिंदगी, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। समझ में आ गई? अब पकड़ो। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, बताओगे जरा? भूल गई तुमने नीचे उन गार्ड अंकल के साथ क्या किया था? क्या बदतमीजी करी तुमने?
उन गार्ड अंकल ने इतने प्यार से हमारा शादी का तोहफा दिया था, तुम्हें सूट दिया था, उनकी मिसेज ने कितने प्यार से वो खरीदा होगा तुम्हारे लिए, और तुमने क्या करा? तुमने वो हमारे नौकर को दे दिया सीधा। और चलो दिया तो दिया, तुम्हें पता है गार्ड अंकल ने हमारे नौकर को पकड़ लिया और वो गिफ्ट उन्होंने उससे वापस ले लिया। और सोचो जब मैं उनसे मिला ना तो वो गिफ्ट उनके हाथ में था, मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। सताक्षी सोचो उन पर क्या बीत रही होगी, उनको कितना हर्ट हुआ होगा। अरे एक इंसान प्यार से हमें शादी का तोहफा दे रहा है और तुम क्या कर रही हो उसके साथ? तुम्हें वो नहीं पहनना था तो मत पहनती ना, किसने कहा था? लेकिन कम से कम इस तरह रमेश को देने की जरूरत तो नहीं थी ना, उसको अंदर अलमारी में रख लेती तुम। देखो मुझे वो सूट नहीं पहनना था, और तुम्हें पता है यार मैं ऐसे सस्ते कपड़े नहीं पहनती हूँ, तो मैंने उसको दे दिया, तो क्या गलत किया? उसके काम आ जाएगा। गलत ये नहीं है सताक्षी कि तुमने वो सूट नहीं पहना, गलत तुम्हारी सोच है, तुम्हारी थिंकिंग है कि अगर कोई गरीब तुम्हें गिफ्ट दे रहा है तो तुम उस गिफ्ट की कदर नहीं करोगी। और एक बात बताओ सताक्षी, आज तो मेरे पास पैसा है तो तुम मुझसे शादी कर रही हो, कल को अगर मेरे बुरे दिन आ गए, मैं गरीब हो गया, तो तुम मुझे भी छोड़ दोगी, उन अंकल जी की तरह मेरे साथ भी बदतमीजी करोगी? हाँ, यही मतलब निकलता है तुम्हारी सोच का। भाई जब तुम आज अपने काम करने वालों को अच्छा नहीं समझ रही हो, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो, तो कल को तुम अपने पति का भी यही हाल करोगी। मानता हूँ सताक्षी, तुम शायद थोड़ी अपर मिडिल क्लास फैमिली से हो, तुमने कभी गरीबी देखी नहीं है, तुम्हें सारी वो सुख सुविधाएं मिली हैं जो एक हर बच्चा चाहता है। लेकिन सताक्षी मैंने गरीबी देखी है, उन अंकल जी की तरह मैंने भी मेहनत मजदूरी करी है। एक टाइम ऐसा होता था घर में जब रोटी नहीं होती थी, तो मैं भी ग्राउंड लेवल से उठ के ना आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। और इसलिए मैं ऐसे लोगों की कदर करता हूँ जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जैसे वो गार्ड अंकल या हमारा रमेश या कोई भी इंसान जो मेहनत मजदूरी से अपना घर चला रहा है। और तुम्हें कोई हक नहीं है किसी को नीचा दिखाने का, तुम्हें क्या किसी को भी कोई हक नहीं है कि कोई किसी गरीब को नीचा दिखाए। खैर तुम्हें समझाने का क्या फायदा है, तुम रहो अपने पैसों के घमंड में, मैं तो जा रहा हूँ। कर लेना किसी अमीरजादे से शादी जिसकी सोच तुम्हारी सोच से मिलती है। गुड बाय। विभोर प्लीज, सॉरी, मुझे समझ आ गया है, और मैं समझ रही हूँ, मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। और मुझे समझ आ गया है कि हर किसी की फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था तो मुझे ऐसे नौकर को नहीं देना चाहिए। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तुम ऐसा मत बोलो कि शादी नहीं करोगे, ये सब मत बोलो प्लीज़। ठीक है, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है ना, तो माफ़ी मुझसे नहीं, माफ़ी उन गार्ड अंकल से मांगो, तब शायद फिर मैं अपना डिसीजन चेंज कर लूँ। और हाँ, माफ़ी मांगने के साथ साथ उनको शादी के लिए भी तुम ही इनवाइट करोगी। हाँ हाँ, मैं शादी का कार्ड लेकर आती हूँ, अभी चलते हैं, ठीक है? अंकल जी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका दिया हुआ सूट रमेश को दे दिया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये हमारी शादी का कार्ड, आप हमारी शादी में ज़रूर आइएगा और पूरी फैमिली को लेके आइएगा। और अब ये सूट ना मैं शादी वाले दिन ही लूँगी।